हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेडमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज का हमारा क्लास है रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 58, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट्स चैप्टर के ऊपर कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स के ऊपर। ओके, इसका पार्ट 1 पहले ही हो चुका है। ठीक है, पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। ये है पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स किए थे लिमिट्स चैप्टर से। पार्ट 2 में हम बाकी प्रॉब्लम्स जो है लिमिट पे वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट पार्ट में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स क्या क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 4 4 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस रूट एक्स, ये पहला लिमिट है। एंड सेकेंड लिमिट इवेल्युएट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x। ये दोनों लिमिट्स, ठीक है, ये दोनों लिमिट्स हमें इवेल्युएट करने हैं। क्लियर? ये दोनों लिमिट्स हमें इवेल्युएट करने हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पहले ये डिस्कस करते हैं पहला वाला। लेट अस फर्स्ट एग्जामिन दिस लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस रूट एक्स। इसे पहले इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, देखो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, वी कंसिडर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इसे हम लोग क्लास 11-12 की तरह ऊपर नीचे लॉपिटल्स रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करके नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, इसे हम दूसरे मेथड से निकाल रहे हैं। वी कंसिडर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, भाई a माइनस बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। ये क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लें, रूट ए प्लस रूट बी, और नीचे भी रूट ए प्लस रूट बी से। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा, a माइनस बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन a माइनस बी, ये आएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी। ये आएगा। ठीक है, whenever a is not equal to b, ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या मान सकते हैं कि जब भी x जो है वो 4 के आसपास है, तो मतलब x ग्रेटर देन 0 है और x इक्वल टू 4 नहीं है ना? वी मे assume that if x is close to 4, then x must be greater than 0 and x is not equal to 4। ये हम एज्यूम कर सकते हैं, है ना? Hence we have ऊपर वाले अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हुए 4 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस रूट एक्स, ये क्या आ जाएगा,
2 प्लस रूट एक्स आ जाएगा, है ना, 2 प्लस रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हम यहाँ से ये सस्पेक्ट करते हैं कि ये जो लिमिट है, जो पहला लिमिट है, ये 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, है ना। इसी को हम लोग सस्पेक्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस we suspect that limit x tends to 4 minus x upon 2 minus root x, this should be 4, this should be 4। इसी को हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन के साथ स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, पुट डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 एप्सिलॉन एंड 1, पुट डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 एप्सिलॉन एंड 1। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, है ना, 4 माइनस डेल्टा टू 4 प्लस डेल्टा, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4, x is not equal to 4, है ना। then x belongs to this interval 3,5, है ना, डेल्टा का वैल्यू अगर 1 हम लोग लेके चलें तो, ठीक है, and is therefore पॉजिटिव, है ना, मतलब x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, नाउ सिंस मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस रूट एक्स माइनस 4, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस रूट एक्स माइनस 4, है ना, ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस 2, है ना। This should be equal to mod of x minus 4 upon root x plus 2, है ना। This is less than or equal to mod of x minus 4 upon 2, this must be less than or equal to mod of x minus 4 upon 2, है ना। यहाँ से हमें क्या मिला, we get 4 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस रूट एक्स माइनस 4, इसका मॉड्यूलस छोटा हो जाएगा डेल्टा बाई 2 से, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 एप्सिलॉन बाई 2, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 एप्सिलॉन बाई 2। दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ 4 minus x upon 2 minus root x minus 4, this thing is less than epsilon, this thing is less than epsilon। यहाँ से ये स्टैब्लिश हो गया, ठीक है, this establishes हम लोग का फर्स्ट क्लेम कि भाई लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 4 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस रूट एक्स, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकेंड क्लेम पे, अब आते हैं हमारे सेकेंड क्लेम पे, अब आते हैं हमारे सेकेंड क्लेम पे। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x।
ठीक है। यहाँ पे पहला कॉमन मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो ये लिख के करते हैं, ठीक है। लिखते हैं हम लोग द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक is to write इस तरह से, लोग इस तरह से लिखते हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x दिस मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, और वो लोग इसको क्या करते हैं, ज़ीरो लिख देते हैं। ये पहला पार्ट ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन दिस इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, क्योंकि हमने पहली बात तो ये कि ये आइडेंटिटी होल्ड करेगा अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें, ठीक है। ये आइडेंटिटी होल्ड करेगा अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें, लेकिन हमें पहले ही पता है दैट लिमिट ऑफ साइन एक्स एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। लिमिट ऑफ साइन एस एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। सो बिकॉज वही लिखते हैं हम लोग, बिकॉज द अबव आइडेंटिटी होल्ड्स if both the limits exists, the above identity holds if both the limits exists, है ना। but we previously last class में but we previously showed that sin x does not have a limit, when as x tends to infinity, है ना, as x tends to infinity, which implies the limit, this limit, which implies the limit sin 1/x as limit x tends to 0 from the right hand side. This will be equal to limit t tends to infinity sin t by putting t equal to 1/x, by putting t equal to 1/x, है ना। and this limit does not exist. क्यों, कारण क्या था, कारण था साइन तो पीरियोडिक फंक्शन है जो कांस्टेंट नहीं है। तो साइन अगर पीरियोडिक फंक्शन है जो कांस्टेंट नहीं है तो उसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। ये हमने देखा था, उसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हमें किस तरह से इसे रीज़न आउट करना है, हमें ये समझना है कि साइन फंक्शन हमेशा बाउंडेड है, ठीक है। साइन फंक्शन हमेशा बाउंडेड है, तो हम एक बाउंडेड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक ऐसे फंक्शन से जो बहुत ही छोटा होते जा रहा है, ठीक है। वी आर मल्टीप्लाइंग अ बाउंडेड फंक्शन विद अ फंक्शन which is getting very small, ठीक है। and so the end result will be small, इसे हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग लिखते हैं in order to solve this problem, है ना, note that sin x
is always bounded. Sin x is always bounded and limit x as x tends to 0, this is equal to 0, है ना. So basically what we are doing, we are multiplying, गलत लिख दिया आपने, we are multiplying a bounded function, we are multiplying a bounded function with a function which is getting very small. We are multiplying a bounded function with a function which is getting very small. ठीक है. And so the end result must be small. So the end result must be small. ठीक है. So let us assume that ये हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि भाई लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x ये 0 है. ठीक है. यही हम लोग स्टैब्लिश करते हैं. ये 0 होगा, लेकिन हमने जो अर्लियर डिस्कशन दिया है, ठीक है, इसके थ्रू ये 0 नहीं आएगा, है ना. दूसरे मेथड के थ्रू जाएगा कि भाई साइन को हमें एक बाउंडेड फंक्शन मानना है. ठीक है. लेट अस प्रूव इट. ठीक है. एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं. लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, है ना. टेक डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 and let x belongs to R such that mod of x minus 0 is less than delta. ठीक है. और mod x is less than delta. ठीक है. then we have x into sin 1/x minus 0, इसका मॉड्यूलस, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x sin 1/x, है ना. दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x विच इज लेस देन डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, is less than delta equal to epsilon. Thus limit of x tends to 0 x into sin 1/x, this should be 0. इसलिए ये 0 होना चाहिए. ठीक है. इसलिए ये 0 होना चाहिए. ठीक है. आई होप ये सबको क्लियर होगा. इसलिए ये 0 होना चाहिए. ठीक है. एक बार रिकैप कर लेते हैं. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6.
ठीक है. सो दिस इस्टेब्लिशेस दिस फैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इवेल्युएट दिस लिमिट. इवेल्युएट द लिमिट, ये वाला लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस कॉस x. ये कितना आएगा? ये वैल्यूएट करना है ना? ये वैल्यूएट करना है. ठीक है. चलो सॉल्यूशन लिखते हैं. स्क्वायर रूट में जो डिनोमिनेटर है वही इस लिमिट को कॉम्प्लिकेट कर रहा है ना? स्क्वायर रूट में जो डिनोमिनेटर है वही इस लिमिट को कॉम्प्लिकेट कर रहा है. हमें ये डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट जो है उसको हटाना है. हमें जो डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट है उसको हटाना है. कैसे हटाएंगे? हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फार्मूलाज का. ठीक है. वही लिखते हैं हम लोग. द स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर पार्ट. The square root in the denominator part is complicating the limit. ठीक है. Now in order to get rid of this problem, हम लोग क्या करेंगे? we will use the following trigonometric identities. ठीक है. तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग यूज़ करने वाले हैं? ये वाला कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना. और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है ना. ये मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला है ना. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देखो, साइन एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स. इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. ठीक है. इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन रूट 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स बाई 2. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. हमें ये पता है, we know that limit x tends to 0
2 cos x बाई 2 अपॉन रूट 2, ये कितना हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। ये तो हमें पता है, ठीक है। तो हम दूसरी लिमिट पे फोकस करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन मॉड ऑफ साइन x बाई 2, ये कितना आने वाला है, इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि नीचे ये मॉड्यूलर साइन है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, हम 0 को राइट से और लेफ्ट से दोनों जगह से अप्रोच करेंगे, है ना। in order to get rid of the absolute value, in order to get rid of the absolute value, we will consider the limits, we will consider the limits to the right of 0 and to the left of 0, to the right of 0 as well as to the left of 0, ठीक है। now from the properties of sine function, from the properties of sine function, है ना, we know that, हमें पता है, we know that for any x belonging to this open interval 0 to pi, ठीक है, for any x belonging to this open interval 0 to pi, sin x by 2 is greater than 0, and if x belongs to this interval minus pi to 0, ठीक है, then sin x by 2 will be less than 0, है ना। hence क्या लिख सकते हैं हम, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, है ना, साइन x बाई 2 अपॉन मॉड ऑफ साइन x बाई 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड साइन x बाई 2 अपॉन साइन, ये पॉजिटिव ही रहेगा, x बाई 2, so this will be 1, ठीक है, ये पहला पार्ट है, दिस विल बी 1, ठीक है। और यही अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करें तो कितना चलाएगा, -1 चलाएगा, तो कितना चलाएगा, -1 चलाएगा, है ना। लिखते हैं, एंड लिमिट x tends to 0 from the left hand side sin x by 2 upon mod sin x by 2, this will be equal to limit x tends to 0 from the left hand side sin x by 2 upon minus sin x by 2, this will be equal to -1, this will be equal to -1, ठीक है। so putting all the results together, यहीं से पता चल गया है कि लिमिट भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, यहीं से पता चल चुका है कि भाई ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। क्या मिला हमें कि भाई लिमिट ऑफ x tends to 0 from the right hand side sin x upon रूट ओवर 1 माइनस cos x, ये कितना आएगा, +√2, है ना, +√2, एंड लिमिट x tends to 0 from the left hand side sin x upon
रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स, ये कितना आएगा माइनस रूट टू, है ना, दिस ऑब्वियसली implies that this limit x tends to 0 sin x upon root over 1 minus cos x, this limit does not exist. ठीक है, ठीक है. This was the problem. ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लो. इसके बाद जो हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स. ठीक है, इसके बाद जो रिजल्ट हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैब्लिश करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट f be a real valued function. Let f be a real valued function defined on an interval I. And let x naught belongs to I. Show that limit x tends to x naught fx. This limit exists if and only if for any sequence xn in I. If and only if for any sequence xn in I which converges to x naught the sequence fxn is convergent. ठीक है, इसे बहुत बार बुक्स में सीक्वेंशियल क्राइटेरिया भी लिखा रहता है बोल के. ठीक है, ये बहुत सारे बुक्स में सीक्वेंशियल क्राइटेरिया भी बोल के लिखा रहता है. सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स. ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग. ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि भाई अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो x नॉट पे कन्वर्ज करता हुआ हर एक सीक्वेंस xn, ठीक है,
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो सीक्वेंस एफ एक्स एन मिलेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमें जो सीक्वेंस एफ एक्स एन मिलेगा वो कन्वर्ज करेगा कहाँ, एफ एक्स नॉट पे, वो कन्वर्ज करेगा कहाँ, एफ एक्स नॉट पे। ये हमें इस्टेब्लिश करना है, ये हमें इस्टेब्लिश करना है। ठीक है सर, बड़ा प्रूफ है, स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। पहले हम लोग लिखते हैं एज्यूम, एज्यूम फर्स्ट दैट this limit fx as x tends to x naught, this is equal to p exists। हम पहले ये मान लेते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड लेट xn बी अ सीक्वेंस इन इंटरवल i, in interval I which converges to x naught, which converges to x naught, ठीक है। and let us show that this sequence fxn converges to p। Let us show that this sequence fxn converges to p। ठीक है, ये हमें दिखाना है, ये हमें दिखाना है। ही कुची की कच्चे ई कुची ठीक है, ये स्टैब्लिश करते हैं, ये हम लोग स्टैब्लिश करते हैं। चलिए मान लेते हैं इंडीड मान लेते हैं लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, let epsilon be greater than 0, then there exists a delta greater than 0 such that क्या होगा, mod of fx minus p, this thing is less than epsilon provided mod of x minus x naught, this thing is less than delta, ठीक है। now since the sequence xn converges to x naught, there exists a natural number n, such that for all n greater than or equal to n, we have xn minus x naught, this must be less than delta, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर अगर हम सोचें तो क्या मिला हमें कि भाई मॉड ऑफ एफ एक्स एन माइनस पी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन।
है ना, है ना, वही लिखते हैं हम लोग, वही लिखते हैं हम लोग, पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर, पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर, क्या मिला हमें, वी गेट mod of fxn minus p, this is less than epsilon for all n greater than or equal to n, for all n greater than or equal to n. This proves our claim that the sequence fxn converges to p, that the sequence fxn converges to p. ठीक है, अब इसका कन्वर्स पार्ट स्टैब्लिश करना है, इसका कन्वर्स पार्ट स्टैब्लिश करना ही चैलेंजिंग है, ठीक है, इसका कन्वर्स पार्ट स्टैब्लिश करना ही चैलेंजिंग है, ठीक है. कन्वर्सली assume that ये assume करते हैं that for any sequence xn in I which converges to x naught, है ना, the sequence fxn is convergent, the sequence fxn is convergent. ये हम लोग मान के चलते हैं, the sequence fxn is convergent, ठीक है. and let us show that क्या दिखाते हैं कि भाई लिमिट fx as x tends to x naught exists, ये दिखाते हैं हम लोग, ये दिखाने का कोशिश करते हैं. पहले हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि फॉर किसी भी p जो R में है सच दैट xn एक सीक्वेंस है जो x नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है, fxn p पे कन्वर्ज करेगा, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना. फर्स्ट लेट अस प्रूव दैट there exists a p belongs to R such that for any sequence xn in interval I which converges to x naught, the sequence fxn converges to p. The sequence fxn converges to p, ये हम लोग assume करते हैं, है ना. indeed if xn and yn, indeed ये मान लेते हैं, indeed let xn and yn be two sequences
xn and yn be two sequences in I which converges to x naught, which converges to x naught, which converges to x naught, है ना. Define the new sequence Zn by, define the new sequence Zn by. Zn किस तरह से डिफाइन है? Zn किस तरह से डिफाइन है? Zn किस तरह से डिफाइन है? Zn इस तरह से डिफाइन है कि भाई Z2n इक्वल टू xn and Z2n plus 1 this is equal to yn for all n equal to 0 1 2 3 इस तरह से. ठीक है, इस तरह से डिफाइन है. So it is easy to check. It is easy to check that this sequence Zn is in I and converges to x naught. क्यों? क्योंकि इसके टर्म्स क्या हैं? xn और yn के ही तो टर्म्स हैं. इसके टर्म्स क्या है? सारे के सारे इवन टर्म्स इसमें कहाँ से आए हैं? xn वाले सीक्वेंस से आए हैं. सारे के सारे ऑड टर्म्स इसमें कहाँ से आए हैं? yn वाले सीक्वेंस से आए हैं. और ये दोनों सीक्वेंस xn और yn x नॉट पे कन्वर्ज कर रहे थे. तो zn भी, ये zn सीक्वेंस भी x नॉट पे ही कन्वर्ज करेगा, है ना, है ना. हेंस आवर assumption, hence our assumption implies that, hence our assumption implies that, क्या इम्प्लाई करता है? the sequence fzn is convergent. The sequence fzn is convergent. ठीक है. Now since both the sequences, कौन कौन सा? fxn and fyn, since both of these sequences are subsequences of fzn, ठीक है, they both are convergent and they have the same limit, है ना. they both are convergent, है ना, and they have the same limit. They have the same limit, है ना. This proves that the limit of this sequence fxn, है ना, this is independent of the sequence, this is independent of the sequence xn. This is independent of the sequence xn. ये हमें मिल गया, ठीक है. ये जो लिमिट है ये इंडिपेंडेंट है इस सीक्वेंस से, ठीक है. अब इसी लिमिट को हम p मान लेंगे.
इसी लिमिट को हम p मान लेंगे, ठीक है। लेट अस कॉल दिस लिमिट, इस लिमिट को हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, है ना। फाइनली हमें क्या दिखाना है, फाइनली we need to show that limit x tends to x naught fx, this should be equal to p, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू। मान लेते हैं ये लिमिट p नहीं है, और वहाँ से एक कॉन्ट्राडिक्शन ले आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एज्यूम दिस इज नॉट ट्रू, तो क्या होगा, अगर ये ट्रू नहीं है, देन there exists an epsilon naught greater than 0 such that for any delta greater than 0 there exists an x delta in interval I, such that mod of x delta minus x naught, ये जब भी लेस देन डेल्टा हो, this will imply that mod of fx delta minus p, this must be greater than or equal to epsilon naught, ये होना चाहिए, है ना। now if we take delta equal to 1 by n for all n belongs to the set of natural numbers, है ना, what we will do, we will generate a sequence xn in I such that mod of xn minus x naught, this must be less than 1 by n, and mod of fxn minus p, this is always greater than or equal to epsilon naught, है ना। hence हमें क्या मिल गया, hence the sequence xn converges to x naught, and the sequence fxn ये p पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, does not converges to p, and this is a contradiction, क्योंकि हम ये पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं, है ना, that this sequence must converge, है ना। xn अगर x नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है इंटरवल i पे, तो fxn को मस्ट कन्वर्ज करना है, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सीक्वेंस, है ना। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, hence क्या एस्टेब्लिश हो गया, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x नॉट fx, ये क्या आ गया, p आ गया, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है इसका प्रूफ, ठीक है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा क्लमजी है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन एनालिसिस, ठीक है। इसे हम लोग सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स बोलते हैं, ठीक है।
इसे हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, इसके बहुत सारे नाम हैं, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक क्राइटेरिया कॉन्टिन्यूटी में भी है, ऐसा ही एक क्राइटेरिया कॉन्टिन्यूटी में भी है, इसे हम बोलते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं, एक बार इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं। अगला जो रिजल्ट हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज लेमा। ठीक है, अगला थ्योरम जो हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट अस इरेज दिस, लेट अस इरेज दिस। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसे बहुत जगह स्क्वीज थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम भी लिखा है, सैंडविच थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। मैंने पहले इसका स्टेटमेंट किया था, इस क्लास में इसका प्रूफ देखेंगे। ओके, तो लेट एफ जी एंड एच बी थ्री रियल वैल्यूड फंक्शंस, three real valued functions defined on an interval, defined on an interval I subset of R, है ना। assume that for all x belongs to I, for all x belongs to I, we have fx, this is less than or equal to gx, which is less than or equal to hx. This holds for all x belongs to I, this holds for all x belongs to I, and that for some x naught, for some x naught belonging to I, ठीक है, we have ये दो लिमिट्स, लिमिट एफ एक्स और लिमिट जी एक्स, लिमिट एफ एक्स एज एक्स टेंस टू एक्स नॉट, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच एक्स एज एक्स टेंस टू एक्स नॉट। ये दोनों लिमिट बराबर है से एल, ये दोनों लिमिट बराबर हैं से एल।
ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो स्क्वीज थ्योरम ये बोलता है ना, प्रूव दैट, स्क्वीज थ्योरम ये बोलता है, प्रूव दैट limit of gx as x tends to x naught, this will also be equal to L, this will also be equal to L। ठीक है, ये रिजल्ट है जो हमें स्टैब्लिश करना है, ये रिजल्ट है जो हमें स्टैब्लिश करना है। ठीक है।